साइलेंट, साइन एंड सिम्टम सुन लो, उसके बाद पहले ब्रेक पे चले जाओ 5 मिनट। अच्छा, साइन एंड सिम्टम के अंदर ये बात याद रखो कि जितने भी हमने काजेस पढ़े एक्यूट हाइपोक्सिमिक रेस्पिरेटरी फेलियर के, साइन एंड सिम्टम डिपेंड कर रहे हैं अंडरलाइंग काज के ऊपर। अब अगर लंग डिजीज है, लेट्स सपोज के पेशेंट सीओपीडी, अस्थमा, नमोनिया या पल्मोनरी एडिमा या एम्पाइमा की वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर में चला गया, तो हमें सीओपीडी के साइन एंड सिम्टम मिलेंगे। अगर अस्थमा की वजह से गया है तो अस्थमा के क्लिनिकल साइन मिलेंगे। अगर वो नमोनिया की वजह से या एम्पाइमा की वजह से या एटिलिप्टेसिस लंग्स कोलैप्स हुए उसकी वजह से वो रेस्पिरेटरी फेलियर में चला गया है, तो हमें उस डिजीज के क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम मिलेंगे। इसके अलावा अगर इन डिजीज की वजह से गया हो तो पेशेंट को अस्थमा से हट के, क्योंकि इसमें फीवर नहीं होता है, ठीक है, सीओपीडी और नमूनिया इन्फेक्शन डिजीज है, या अगर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो और उसके अंदर इन्फेक्शन इन्वॉल्व हो तो पेशेंट को फीवर, हाइपोक्सिया, साइनोसिस, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, इसके अलावा प्लूरल पेन, टेकिपनिया और टेकिकार्डिया, ये क्लिनिकल साइन हमें तब मिलेंगे जब पेशेंट के अंडरलाइंग काज ये हो, यानी अस्थमा हो, सीओपीडी हो या कोई भी लंग डिजीज हो। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम काज है, अंडरलाइंग काज सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिस तरह हमने बात की थी, अगर बेसिलर आर्टरी या स्ट्रोक है पेशेंट को, या ड्रग ओवरडोज उसकी वजह से वो चला गया है, सही है। और नेक्स्ट काज कौन सा था, अगर कैंसर है ब्रेन के अंदर, तो हमें उसके क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम मिलेंगे, साइन ऑफ स्ट्रोक हमें मिलेंगे, ठीक है। जैसे आप कह रहे हो कि वीकनेस होगी, नमनेस होगी, या टिंगलिंग सेंसेशन होगी, या हाथ बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा होगा, पैरालिसिस हो जाएगा, हमें वो क्लिनिकल साइन मिलेंगे। इसके अलावा अगर वो ड्रग्स की वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर में चला गया तो हमें एडवर्स इफेक्ट जो उस ड्रग्स के होते हैं, जो ओपाइड एनाल्जेसिक है और बेंजोडाइजेपाइन है, उसके हमें एडवर्स इफेक्ट मिलेंगे, तो हम इसको कहेंगे कि इसके क्लिनिकल साइन वो है, क्योंकि अंडरलाइंग काज इसके ड्रग्स हैं। इसके अलावा अगर चिस्ट वॉल डिजीज की वजह से है तो हमें स्पाइनल कॉर्ड डिविएशन मिलेगा, ठीक है, एक क्लिनिकल साइन है। अगर स्पाइनल कॉर्ड डिविएशन है, ठीक, लोर्डोसिस, किफोसिस, स्कोलियोसिस है, उसकी वजह से अगर पेशेंट फेलियर में चला गया रेस्पिरेटरी फेलियर में, तो हमें उसके अंदर डिविएशन मिलेगी। इसके अलावा लेबर ब्रीथिंग, वो जब सांस ले रहा होगा तो एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल इस्तेमाल कर रहा होगा। इसके अलावा ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और लेबर ब्रीथिंग हम उसको कहते हैं जिसके अंदर पेशेंट एफर्ट्स कर रहा होता है कि सांस लेने में, ठीक है, इन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन भी और एक्सपायरेशन भी अगर वो एफर्ट्स कर रहे हैं तो इसका मतलब दिस इज लेबर ब्रीथिंग, जिसको हम दूसरे अल्फाज में कहते हैं डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। जनरल साइन, क्योंकि जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हार्ट रेट बढ़ जाता है और रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, पेशेंट डायक्रोसिस यानी एक्सेसिव स्वेटिंग ये उसको हो जाती है। इसके अलावा उसके ये लंग्स, सही है, दर्द की वजह से और रेस्पिरेटरी रेट बढ़ने की वजह से उसके मसल थक जाते हैं, ये चेस्ट वॉल वाले मसल, तो वो लेथर्जिक के शिकार होते हैं। इसके अलावा अगर ऑक्सीजन कम है, ठीक है, लेट स्टेज के अंदर एक ज़्यादा सीवियर रेस्पिरेटरी फेलियर है, ब्रेन तक अगर ऑक्सीजन कम जाएंगे तो वो कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा कलर उनका येलो हो जाते हैं, वीकनेस हो जाती है और एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं जब वो टेकिपनिक